अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो मेन सब्जेक्ट है वो है जीके, जिसे हम जनरल नॉलेज भी कहते हैं, जहां पर टेट एग्जाम में हमें जनरल नॉलेज से मुतालिक जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसी का हम नमूने के तौर पर कुछ सवालात यहाँ पर लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ टेट एग्जाम के अंदर सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा सवाल है वो है, द ऑस्कर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। ऑस्कर का जो इनाम है वो खाली जगह के मैदान में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड आपने सुना होगा। ऑप्शन हमारे पास में है सिनेमा यानी कि फिल्म्स, जर्नलिज्म पत्रकारिता, राइटिंग में दिया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो अजीज तलबा तलबा, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। ऑस्कर अवार्ड जो है वो फिल्म्स के ताल्लुक से दिया जाता है। जी हाँ, ऑस्कर अवार्ड फिल्म्स के ताल्लुक से दिया जाता है, जहाँ पर आपने सुना होगा कि आमिर खान की एक फिल्म थी लगान, तो उसके बाद वो ऑस्कर अवार्ड तक गई थी, मगर अफसोस उन्हें मिल नहीं पाया था। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है फिल्मों का, इसे सबसे बड़ा अवार्ड इन्हें कहा जाता है। अभी पिछले जो लास्ट टाइम जिन्हें अवार्ड्स वगैरह मिले थे, तो उसमें से जो बेस्ट जिसे एक्टर कहेंगे, जो लास्ट ईयर में जिन्हें अवार्ड मिला था वो थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर फिल्म से। और उसी के साथ साथ में जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो थी फ्रांसेस मैकडॉर्मैंड। तो इन्हें अवार्ड मिला था। ये जो रिसेंट ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसके ताल्लुक से है। ये 1929 में पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे और 92 सवाल से ये ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, 1929 में ये स्टार्ट हुए थे और ऑस्कर अवार्ड अभी 93 हो चुके हैं। और इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है। बेस्ट एक्टर के अवार्ड के तौर पर किसे क्या मिला है, और उसके बाद में लगान फिल्म भी इसमें नॉमिनेट हुई थी, मगर अफसोस उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया। तो ऑस्कर अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड होते हैं। जिस तरह फिल्म फेयर अवार्ड हमारे इंडिया में होता है, नेशनल अवार्ड होता है, उसी तरीके से ऑस्कर अवार्ड में भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं, चूँकि फिल्मों के शोबे में दिए जाते हैं। आने वाला जो ऑस्कर अवार्ड है जिसकी डेट जो रखी गई है वो है 27 मार्च 2022। 27 मार्च 2022 को अभी नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड होने वाला है। और जो पहली बार जो अवार्ड हुआ था वो था 16 मई 1929 को, यानी लगभग 92 साल पहले ये अवार्ड दिए गए थे, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में हिमालय की सबसे बुलंद तरीन जो चोटी है वो उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है K2, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है माउंट कंचनजंगा, या फिर माउंट धौलागिरी। ये चार ऑप्शन है हमारे पास में, और आपने हमें बताना है कि सबसे जो हिमालय की जो इंडिया में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। ठीक है, तो आप आपका जवाब सोच ले। हिंदुस्तान में जो हिमालय की जो चोटी है, वो जो सबसे बड़ी चोटी है उसका जो नाम है वो है K2। जी हाँ, K2 के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि K2 का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे जो ऊंची चोटी है वो है 28,250 फीट, यानी 8,610 मीटर ये है, और इसलिए इसका नाम जो है वो K2 दिया गया है।
तो ये जो दूसरा सबसे ऊंचा जो चोटी है उसमें है ये K2 शुमार। और जो नंबर 1 जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी जो इस ज़मीन पर हमारे वाक़ है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,849 मीटर है। और उसके बाद में जो हिंदुस्तान में है K2, ठीक है। तो K2 ये हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है ऊंचा, जो कि नेपाल में इसकी जो ये आता है वो नेपाल में आता है, ठीक है। सगरमाथा करके जो है वो नेपाली वहाँ पर आता है ये। दुनिया ने हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ऊंचा ये माउंटेन है जो कि चाइना नेपाल बॉर्डर के आसपास में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। अगला सवाल है, रघुराम राजन वॉज द फॉर्मर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। रघुराम राजन जो थे वो हिंदुस्तान के साबिक खाली जगह थे। ऑप्शन क्या है हमारे पास में? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, CAG, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, या नन ऑफ दीज। रघुराम राजन आपने नाम अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि रघुराम राजन हिंदुस्तान के क्या रहे हुए हैं। जी, हिंदुस्तान के जिसे हम RBI के गवर्नर जिसे कहा जाता है, रघुराम राजन एक वक्त में हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो नन ऑफ दीज रहेगा। तो रघुराम राजन काफ़ी इंटेलिजेंट गवर्नर रहे हैं और उनके बारे में हम अगर देख ले तो रघुराम राजन जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स भी थे और साथ साथ में इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। रघुराम राजन 3 फरवरी को पैदा हुए। ये 3 फरवरी 1963 में ये पैदा हुए थे, जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद है। और साथ साथ में ये जो इनका जो ड्यूरेशन रहा था तो वो थे 4 सितंबर 2013 से लेकर 4 सितंबर 2016 तक, यानी 3 साल तक के ये गवर्नर रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार में भी और मोदी सरकार में भी। तो इसके बाद में जो गवर्नर बने थे वो उर्जित पटेल बने थे, अगर आपको पता होगा। जब नोटबंदी हुई थी तो इसके बाद में इनके टेन्योर ख़त्म होने के बाद में नोटबंदी हुई थी। तो रघुराम राजन काफ़ी इंटेलिजेंट और इकोनॉमिक्स जो थे। तो रघुराम राजन हिंदुस्तान के साबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो इसमें से कोई इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सांची स्तूपा इज अ मॉन्यूमेंट डेडिकेट टू। सांची स्तूपा जो है वो एक यादगार मकबरा जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास में है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या नन ऑफ दीज। तो सांची स्तूपा जो है वो आपको मैं बता दूं कि एक बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म जिसे कहेंगे हम, उससे ये इनका एक यादगार मकबरा है जो कि सांची टाउन है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ही आता है। और ये भोपाल से करीब 46 किलोमीटर दूर होता है, जो कि ये सांची बुद्धि जो ग्रेट स्तूपा जिसे कहते हैं। और इसकी भी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। अशोक सम्राट के दौर से इसका रिलेटेड ये जो अशोक सम्राट, जो आपने सुना होगा, तीसरी कब्ल मसीह में इनका जो जिक्र होता है और वहाँ से इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है और ये मध्य प्रदेश में वाक़ई है। तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो काफ़ी अच्छा इसके बारे में हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं।
तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, यानी बुद्धिज्म की एक यादगार मकबरा है। उसके बाद में अगला सवाल हमारे पास में है, हावड़ा स्टेशन इज इन, यानी हावड़ा का जो स्टेशन है वो खाली जगह में है। ये तो बहुत आसान सवाल है जी, कि इस तरह के भी सवाल आपको टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास में है कोलकाता, गांधीनगर, अंडमान या फिर भोपाल। तो हावड़ा स्टेशन सुना होगा आपने, हावड़ा ब्रिज वगैरह, ये कहाँ पर है? जी हाँ, ये है कलकत्ता के अंदर, यानी कि कोलकाता भी जिसे कहा जाता है। और काफ़ी ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जो हावड़ा जंक्शन भी जिसे कहते हैं, और ये हावड़ा में बाकी है, जो कि जिसे पश्चिम मगरबी बंगाल या वेस्ट बंगाल जिसे कहती है, और ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है वो है। और ये हिंदुस्तान की दुनिया के सबसे बिजी स्टेशनों में से एक है, जंक्शन है बल्कि ये। और यहाँ पर लगभग 23 प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, 23 प्लेटफॉर्म है, और इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, पुराना ओल्ड एज है, और लगभग 600 पैसेंजर ट्रेन है, 23 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और 1851 में इसकी जगह वगैरह, और 1852 में और 1853 के जो दौर था, तो 1851 से लेके 55 तक की इसका जो स्टार्टिंग है वो हुआ है 1854 के आस 1854 में ये स्टार्ट हुआ था। और अभी ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का इसका पहले नाम था। और उसके बाद में इसके बारे में बहुत सारी ट्रेनें वगैरह यहाँ से जाती है, 2-2 दिन की ट्रेनें, अगर आपने सुना होगा। और हावड़ा दिल्ली की जो लाइन है, या हावड़ा नागपुर मुंबई ये जो होती की जाती है, या हावड़ा चेन्नई, हावड़ा नागपुर अहमदाबाद भी जाती है। फिर हावड़ा गया दिल्ली भी एक रूट है इसका। तो बहुत सारे इसके रूट है, और सबसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो स्टेशन है उसमें से एक शुमार है हावड़ा का, ठीक है। तो ये कोलकाता में वाक़ है। अगला सवाल है जो कि बहुत 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 आसान है। एक साल बराबर 366 दिन, 365 दिन, 364 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक साल बराबर है, ये तो बहुत आसान जवाब है हमारे पास में, 365 दिन। मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 365 दिन तो है, मगर साथ ही साथ में 6 घंटे का एक, इतने 365 दिन 6 घंटे का एक साल होता है। अगर एग्जैक्टली हम देखें तो ये जो 6-6 घंटे है, तो इसे 4 साल के बाद में एक दिन के तौर पर, यानी 6 चौक 24 के तौर पर काउंट कर लेता है। और जो लीप ईयर होता है वहाँ पर 366 डेज कंसिडर किए जाते हैं। तो वैसा देखा जाए तो एक साल जो होता है वो 365 दिन का होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। कालाहरी डेजर्ट इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, कालाहरी जो डेजर्ट है वो कौन से बर्रे आज़म में है, ये हमें बताना है। तो कालाहरी डेजर्ट जो ऑप्शन हमारे पास में है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देख लीजिए, कालाहरी डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा लार्ज जो है वो डेजर्टों में से एक है, जो कि लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये फैला हुआ है। और ये जो कालाहरी डेजर्ट है, ज़्यादातर जो रेगिस्तान वगैरह है वो आपको मालूम है कौन सी इसमें आते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका बर्रे आज़म में आते हैं। और इसमें थोड़ा साउथ अफ्रीका और नामीबिया का भी जो पार्ट है वहाँ पर ये है। तो कालाहरी डेजर्ट जो है बहुत लगभग 9 लाख किलोमीटर की ये रेंज है। और अगर इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत पुराने और बहुत बड़े रेगिस्तानों में से इसका शुमार होता है कालाहरी डेजर्ट, जो कि साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पर अलग अलग जंगली जानवर, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते वगैरह भी वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ
जिसे हीरे की कानें जो होती है वहाँ पर भी उसके बारे में भी उसका भी जिक्र आया है। ठीक है, तो अफ्रीका में ये वाक़ है। साथ साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिटी इन यूरोप, दर्जा झैल में से कौन सा एक शहर जो है वो यूरोप में है? ब्राजीलिया, न्यूयॉर्क, बर्लिन या बीजिंग। अब ऑप्शन आपने क्या करना है, अगर कुछ ऑप्शन के बारे में आपको मालूम है तो आप वहां के वहां कट हो सकते हैं, यानी न्यूयॉर्क तो नहीं हो सकता है और बीजिंग भी जो है वो चाइना में है। तो हमारे पास में ऑप्शन है ब्राजीलिया और बर्लिन। तो ये जो शहर है तो बताना है कहाँ पर है, तो जी हाँ, बर्लिन जो है वो यूरोप में वाक़ है, बर्लिन जो शहर। तो ब्राजीलिया भी यहाँ पर नहीं है, बर्लिन। आपने अक्सर फिल्मों वगैरह में देखा होगा, आई थिंक डॉन जो फिल्म थी शाहरुख खान की, उसमें भी बर्लिन में उसकी शूटिंग बताई गई है, तो बर्लिन यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज इन। जो लीनिंग टावर है पीसा का, तो वो लीनिंग टावर ऑफ जो पीसा है तो वो कहाँ पर है, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या स्विट्जरलैंड। तो लीनिंग टावर जो पीसा है ये आपने बताना है कि कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने चारों भी स्क्रीन पर है। जो वो आपने देखा है ना, वो झुका हुआ जो एक टावर दिखता है आपको, आपने देखा होगा कई फिल्मों में, एक जीन्स फिल्म आई थी ऐश्वर्या राय की, उसमें बताया गया था वो ऐसे झुकते रहता है, गिरते रहता है वो। तो वो आपने बताना है कि वो कहाँ पर है। ऑप्शन हमारे पास में है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या फिर स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है इटली। कहाँ पर है? इटली में है। तो इसकी जो हाइट है, वो जो लीनिंग टावर आपने देखा होगा, तो वो हाइट जो है उसकी वो 55.86 मीटर है। 55.86 मीटर ज़मीन से समझ लो, देखा रहे 183 फीट ये है। और ऐसा ये थोड़ा झुका हुआ है, इसके बारे में अगर देखेंगे, और ये काफ़ी पुराना और लगभग 200 साल के भी पहले की पुरानी इसकी हिस्ट्री रही है, बल्कि उससे भी पहले। तो लीनिंग टावर जो है वो इसलिए 1589 एंड 1559 के दौर में भी इसकी कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड जिक्र है, और काफ़ी पुराना है ये, और ऐसा लगता है कि ये गिर रहा है, इस तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, तो उसे थोड़ा बैलेंस देने के लिए 1998 में भी उसके बारे में थोड़ा चेंज किया गया है, और जो जलजले से भी इसका सर्वाइवल वगैरह हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो गिरता हुआ मीनार जो आपने देखा होगा वो है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अगला सवाल है, कोबोल, जावा, फोर्ट्रॉन तमाम खाली जगह है, तो ये क्या है? कोबोल, जावा और फोर्ट्रॉन ट्राइब्स ऑफ साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका के कबाइल है। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस ऑफ वेरियस नोमैडिक ट्राइब्स, यानी मुतअद्दिद खाना बदोशों के कबाइल की ज़बानें हैं, या नन ऑफ दीज। तो अगर आपने सुना होगा जावा, फोर्ट्रॉन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, तो ये जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका शुमार होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए जनरल नॉलेज की तरह पर, और या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारे पास में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीके? ऑप्शन हमारे पास में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, नियॉन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, नियॉन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। तो एनपीके का जो फुल फॉर्म है वो आपने यहां पर हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम इसे कहते हैं।
और ये फर्टिलाइज़र लेबल है और इसका जो इस्तेमाल है वो मिट्टी की ज़रखेज़ी या प्लांट उगाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास बाय द पार्लियामेंट इन द फिल इन द ब्लैंक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। हुकूमत के खाली जगह के निज़ाम में अदम एतमाद की तहरीक के पार्लियामेंट में मंजूर होने पर हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है। अब यहाँ पर कौन से सिस्टम में या कौन से निज़ाम में ये होता है? फेडरल वफाकी, यूनिटरी वहदानी, प्रेसिडेंशियल सदारती या पार्लियामेंट्री या पार्लिमानी जिसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए गवर्नमेंट को मतलब रिमूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने अगर देखा होगा मध्य प्रदेश की जो सरकार बनी थी पिछले टाइम पे, तो वहाँ पे जो कांग्रेस के जो आमदार थे वो गायब हो गए थे और फिर जब उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उनको चैलेंज किया था तो कांग्रेस के जो विधायक थे वो उनका जो आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए उतने नहीं हो सके थे, जिसके करते वहाँ पर उनकी सरकार गिर गई थी और फिर वही मेंबरों ने दोबारा से फिर दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। तो वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस पार्लियामानी सिस्टम में ये होता है, तो उसके जरिए सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है, द ताजमहल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ताजमहल खाली जगह की हुकूमत में बनाया गया है। अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोधी। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल भी देने की ज़रूरत नहीं। एक क्लिक करना है आपने ताजमहल को और 50 चीज़ें आपको ताजमहल से मुतालिक देखने को मिलेंगी। तो ताजमहल जो बनाया है वो बनाया है, जी हाँ, शाहजहां ने काफ़ी बड़ी बड़ी लाल किला भी उन्होंने बनाया है और जामा मस्जिद भी जो है दिल्ली में, तो ये उन्हीं के दौर में बनी गई है। तो मुझे उम्मीद है जी तलबा यहाँ आपने बहुत सारे सवाल जनरल नॉलेज के किए हैं और आपके वो समझ में आए होंगे। इसी तरीके के हम सवालात और डिस्कशन क्लास हमेशा यहाँ पर लेते रहेंगे। शायद आपके समझ में आ जाता होगा, किसी तरह के डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।